हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने हिंदी सेक्शन में शब्दों का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। आप सबको पता है बच्चों, जैसे हम अपनी भाषा लिखते हैं, जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो उनमें जो हम अक्षर लिखते हैं उनमें हम कुछ मात्राओं का प्रयोग करते हैं और बिना मात्राओं के प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हमें शब्दों में मात्राएं लगानी पड़ती हैं और उनका उचित उच्चारण करके हम अपनी बात को समझा सकते हैं, लिखकर अपनी बात को दिखा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शब्दों का शुद्ध रूप क्या होता है। शब्दों का शुद्ध रूप जो हम मात्राएं लगाकर करते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि मात्राएं हमारी सही लगी हैं कि नहीं लगी हैं। हमें मात्राओं का हिंदी में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और इन मात्राओं के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सी मात्रा लगानी है। छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ओ की, अंग की, आ की, कब कौन सी क्या मात्रा कहाँ लगाई जाएगी, उसी के अनुसार शब्द को लिखा जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिखाऊंगी जिनको गलत रूप में लिखा गया है। हम उनका शुद्ध रूप करके लिखेंगे और सबसे पहले हम उन्हें बोलेंगे कि इसमें कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है और कौन सी मात्रा को लगाकर इस शब्द को शुद्ध किया जाएगा। तो पहला हमारा ये जो शब्द है, यहाँ पे लिखा है अच्छाई। अच्छाई, अच्छाई को हमारा ये जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द जो है ये गलत है। अच्छाई लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसके बाद आधा च, फिर छ के साथ आ का डंडा और ये बड़ी ई हमें लिखनी होगी, तब हमारा ये शब्द है, ये शब्द उचित शब्द कहलाएगा अच्छाई। यानी ये शब्द जो है ये अशुद्ध रूप है और अच्छाई जो है हम इस तरह से लिखेंगे जब, तो ये शुद्ध रूप बनेगा, यानी कि सही तरीके से मात्रा लगाकर इस शब्द को सही किया जाएगा। इसी तरह है ये शब्द हमें पढ़ने में आता है दीवार। हम कभी भी जब बोलते हैं तो दीवार नहीं बोलते, हम बोलते हैं दीवार। तो यहाँ पर जो है द के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाई जाएगी और इस शब्द को शुद्ध किया जाएगा दीवार। यानी यहाँ पे जो ये मात्रा लगी थी, इस गलत मात्रा को हमने यहाँ पर सही किया और इसका शुद्ध रूप लिखा। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं हिंदी में तो ये मछली शब्द जो है ये गलत लिखा गया है। हम इसे सही करेंगे म छ और ली, मछली, यानी कि मछली जो है इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह गृह कार्य, अब हमें कभी कभी बोलने में शब्द लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो मात्रा प्रयोग की गई है वो गलत प्रयोग की गई है। ग के साथ जो र आएगा वो र इस तरह का होगा और उसके बाद आगे के शब्द सही हैं उनको हम वैसे ही लिख देंगे। यानी ग के साथ जो र आएगा वो ये वाला र आएगा, ना कि ये वाला र। इसी तरह अनुच्छेद जो है वो गलत लिखा गया है। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें बीच में आधा च और उसके बाद ये छ के साथ ए की मात्रा लगा के हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे अनुच्छेद। इसलिए ये गलत है, इसे हम करेंगे सही। ल के साथ आएगी छोटी ई की मात्रा, तो यानी ये बनेगा इसलिए। अब ये रुपया जो है आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी र के साथ जो ऊ लगेगा वो इस तरह से लगेगा और उसके बाद आगे वाला शब्द सही है उसे हम वैसे ही लिख देंगे। यानी रुपया में इस तरह का ऊ ना लगकर इस तरह का ऊ लगेगा और ये सही शब्द यानी शुद्ध रूप कहलाएगा रुपया। उसी तरह मेहमान नहीं, मेहमान, म के साथ हम ए की मात्रा लगाएंगे,
मेहमान, मेहमान, ये हमारा जो है शुद्ध रूप ये बनेगा। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ शब्द पढ़े जिनमें हमने देखा कि यहाँ मात्राओं का गलत उपयोग था। हमने यहाँ पर उन मात्राओं को सही करके इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखा। आप भी इसी तरह से ये शब्द जो हैं इनका अभ्यास करिए और यहाँ पर इन्हें सही करके लिखिए। आपके लिए मैंने कुछ वर्कशीट भी तैयार की है। आप चाहें तो इस वर्कशीट में भी देखकर आप यहाँ पे शब्दों को, ये जो मैंने लिखे हैं ये अशुद्ध रूप हैं, आप इनका यहाँ पे शुद्ध रूप लिख सकते हैं। आप इनका शुद्ध रूप लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं आपकी इन शब्दों को शुद्ध रूपों का सही करने में सहायता करूंगी। अगर आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो मैं वहाँ पे चेक करके आपको बता सकती हूँ कि आपका कौन सा अक्षर सही है और कौन सा शब्द गलत है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है पसंद आया होगा। आप भी इस तरह इसका अभ्यास कीजिए, अपने भाई बहनों दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।